नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो इंडिया साइज एंड लोकेशन है उसका पार्ट 1 अध्ययन करेंगे। एक्चुअली लेसन को 2 या 3 पार्ट में पढ़ने से विषय वस्तु को समझना और उसकी व्याख्या कर पाना बड़ा सरल हो जाता है। पार्ट का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन और इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के बारे में पहले, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत उन देशों में से है जहां प्राचीन काल से ही सभ्यता विकसित रही है। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया। अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और इट इज़ 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और इट इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। डिफरेंट टॉपिक्स, इस लेसन में 4 या 5 पार्ट के टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है इंडियाज़ लोकेशन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। भारत कहाँ स्थित है दुनिया के मानचित्र में और इट्स साइज, इसका आकार कैसा है। लैटिट्यूड एंड इन लॉन्गिट्यूड आल्सो वी विल स्टडी अबाउट दिस। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, समय की गणना कैसे हम करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत की स्थिति दुनिया के मानचित्र में कहाँ है और इससे क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट्स नेबरिंग कंट्री, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इंडियाज लोकेशन ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के मानचित्र में भारत की स्थिति। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत दुनिया के मानचित्र में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ये दुनिया का मानचित्र है, ग्लोब है। एक बीच की जो रेड लाइन है दैट इज नोन एज इक्वेटर, उसके ऊपर डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे एक और डॉटेड लाइन है इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इक्वेटर क्या है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे। एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर, लाइक दिस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जिसको आप देख रहे हैं और ये क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है। तो ये जो लाइन डिवाइड करने वाली है उसको हम क्या कह रहे हैं, इक्वेटर कह रहे हैं। और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ का जो एरिया है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इक्वेटर के नीचे साउथ पोल की ओर जो एरिया है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है ये, तो इस मानचित्र को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला मानचित्र, एक ब्लैक लाइन इक्वेटर, अभी पहले हमने डिफाइन किया एज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड इक्वल पार्ट्स दैट इज नोन एज इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ की ओर और इक्वेटर के नीचे साउथ की ओर और दूसरी इमेजिनरी लाइन हैं जो पैरेलल टू इक्वेटर हैं जिनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऐसे 90 तक, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 90 साउथ की ओर। इक्वेटर के ऊपर जितनी सारी पैरेलल लाइन है उनको नॉर्थ लैटिट्यूड और इक्वेटर के नीचे की जो पैरेलल लाइन है उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। जब भी हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो हम डायरेक्शन जरूर बताएंगे कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है। लैटिट्यूड के लिए नॉर्थ और साउथ और लॉन्गिट्यूड के लिए ईस्ट और वेस्ट। अभी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। एंड देयर आर सो मेनी लाइन्स विच पासिस थ्रू नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ पोल नॉर्थ पोल से पास करती हैं बहुत सारी लाइन और इक्वेटर के वो परपेंडिकुलर होती हैं, यहाँ वो 90 डिग्री बनाती हैं। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। कुल मिलाकर के 360 हैं। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसे 0 डिग्री डिनोट करते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसके राइट साइड में 180 और इसके लेफ्ट साइड में 180। राइट साइड में जो पैरेलल लाइंस हैं, राइट साइड में जो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से आती हैं साउथ पोल को जाती हैं, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर बनाती हैं, उन्हें ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
और इसी तरीके से नॉर्थ पोल से जाने वाली परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर साउथ पोल को जाने वाली वेस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से इनको हम जानते हैं। इक्वेटर एंड लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के बारे में कुछ और बातें। इक्वेटर इज नोन एज 0 डिग्री। There are 90 another parallel lines above and below to the equator is known as latitude। 90 ऊपर है, 90 नीचे है, ये इनको जो पैरेलल लाइंस हैं इक्वेटर के, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। टोटल हो गई 180 प्लस इक्वेटर अलग से। इफ वी काउंट इक्वेटर एज लैटिट्यूड देन टोटल विल बी 181। above the equator towards north pole all are known as north latitude, and below the equator towards south pole all 90 imaginary lines are known as south latitude। इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड, इस मानचित्र का जो दूसरा पोर्शन है उसकी व्याख्या करते हैं। देयर आर 360 लाइंस विच आर परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। 180 टूवर्ड्स ईस्ट एंड 180 टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री के ईस्ट में 180 हैं और लेफ्ट में भी, वेस्ट में भी 180 है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड passes through Royal Observatory in Greenwich. England is the Greenwich meridian. It is also called the prime meridian। तो ये जो 0 डिग्री है वो कहाँ से गुजरता है? इंग्लैंड में एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरता है और इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसी के सापेक्ष, इसी 0 डिग्री के सापेक्ष पूरे दुनिया के समय का कैलकुलेशन किया जाता है। प्राइम मेरिडियन मानचित्र में आप देख करके और आसानी से समझ सकते हैं। और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में जितने सारे लॉन्गिट्यूड होंगे 1 2 3 4 अप टू 180, दीज आर नोन एज वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको 1 2 3 4 5 6 अप टू 180 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ और 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं उनको और डिवाइड किया गया है, एक एक लैटिट्यूड को इक्वली 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईच पार्ट इज नोन एज मिनट। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिग्री है इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक छोटा गोला, और ये जो है मिनट है जिसको हम लोग जो है ऊपर काम की तरह डिनोट करते हैं। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जिस तरीके से लैटिट्यूड को 60 पार्ट्स में, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड ऑन पोल्स इज इक्वल टू 0 एंड ऑन इक्वेटर इज अप टू 111.11 अप्रॉक्सीमेट इन किलोमीटर। लोकेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो पोर्शन है इंडिया के मानचित्र के वो कहाँ लाइज करते हैं? नॉर्दर्न इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। Southeast Andaman and Nicobar Island lie in Bay of Bengal, and the last point of India is known as Indira Point, which is situated on 6 degree 4 minute north latitude. In southwest, Lakshadweep Islands lie in Arabian Sea. We can see the map of India. This is Kanyakumari and it is situated on 8 degree 4 minute north latitude, and this is Jammu Kashmir. Upper portion is situated and this is Gujarat 68 degree 7 minute east longitude, and this is Arunachal Pradesh 97 degree 25 minute east longitude, and this is Bay of Bengal, and here Andaman Nicobar is situated, and last point is known as Indira Point, which is situated on 6 degree 4 minute north latitude, and this is Lakshadweep. Distance from north to south and east to west. India lies entirely in northern hemisphere. When we count distance from Jammu Kashmir to Kanyakumari, we have to use latitude. India is situated on 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude, approximately 30 latitudes,
we have studied about latitudes that one latitude is equal to approximate 111 kilometer. So we have to multiply by 30. So it is 3330 kilometers. मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है लगभग 3330 किलोमीटर है. उसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स क्या है 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स. ये भी अप्रॉक्सीमेट 30 लॉन्गिट्यूड है. और वन लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 111.11 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 30. तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो लगभग कितनी है 3333.30 किलोमीटर लगभग.